अस्सलाम वालेकुम। एडोबी इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल में आज सीखेंगे मैश टूल, जिसको डिफरेंट वेज में यूज़ किया जा सकता है। कोई ऑब्जेक्ट बनानी हो या फिर किसी पिक को ब्लेंड करना हो या फिर कोई कलरफुल शेप बनानी हो तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ से मैंने एक शेप लगा लिया। ये शेप लगाने के बाद अब हम इस पे मैश टूल अप्लाई करेंगे। तो मैश टूल यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैं पॉइंट आउट करूँगी यहाँ से मैश टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पे आके जैसे ही क्लिक किया है तो इसने स्पेसिफिक एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह यहाँ से भी हम कुछ पॉइंट लगा के सिलेक्शन कर लेते हैं, इस साइड से भी कर लेंगे हम। तो अब हम इस पे जो भी कलर लगाना चाहते हैं जी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद अब हम यहाँ से ले लेंगे कलर। तो डायरेक्ट सिलेक्शन से जितनी हमारी सिलेक्शन हुई थी इतने एरिया में ये कलर अप्लाई हो गया। इसी तरह हम यहाँ से भी कोई कलर पिक करके यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इस कलर को जब आपने अप्लाई कर लिया है इसको उठा के अगर आगे पीछे भी मूव करना चाहें तो आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये पूरी लाइन में सिलेक्ट कर रही हूँ तो पूरी लाइन पे भी हम कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई कलर लगा लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे भी कलर लगा लेंगे। यहाँ पे भी हम कोई डिफरेंट कलर लगा लेते हैं। यहाँ पे भी हम सिलेक्शन करके कोई कलर लगा लेते हैं इस जगह पे भी, और यहाँ पे भी कोई डिफरेंट सा कलर अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं हमने कलरफुल एक शेप बना ली है मैश टूल के साथ। तो अब देखते हैं कि ये वाली जो शेप है, ये जो ड्रॉप बनाया हुआ है, ये किस तरह बनाया है। तो ये अप्लाई करना देख लेते हैं। यहाँ से मैं एक लूँगी एलिप। ये एलिप मैंने लगा लिया है और अब लेंगे यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। लेने के बाद इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ से मैं कन्वर्ट वाला पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करूँगी तो इसने कन्वर्ट कर लिया है। अब ये वाले जो पॉइंट हैं इनको भी सिलेक्ट करके इनको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, और इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐसे कर लेती हूँ। यहाँ से भी सिलेक्शन करने के बाद इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप सेट कर लें और इस पॉइंट को थोड़ा सा उठा के ऊपर कर लें। अब इस शेप का कलर मैं डार्क ब्लू करूँगी आई ड्रॉपर के साथ। उसके बाद अब हम लेंगे मैश टूल। मैश टूल लेने के बाद एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर लें और एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर लें। ये दो एरिया सिलेक्ट हो गए हैं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। लेने के बाद ये वाला पॉइंट जो है इसको सिलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर के साथ मैं ये कलर पिक कर लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ से अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ये वाला पॉइंट जो है इसको सिलेक्ट कर लें और आई ड्रॉपर के साथ इसमें ये वाला मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो ये देख रहे हैं कि एक हमें बिल्कुल ऐसी ही लुक आ रही है जैसे हमने कोई ड्रॉप बनाया हो। ये कलर जो है इसको हम थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन लेने के बाद इस पे हमने ये वाला कलर अप्लाई करना है। तो ये हमने सेट कर लिया है। अब मज़ीद इसको ऊपर नीचे करना है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इन पॉइंट्स को उठा के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो शेडो बना हुआ है ये कैसे बना है। तो यहाँ से हम दोबारा से एक एलिप लेंगे। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ और इसका कलर ब्लैक कर रही हूँ। और यहाँ से हम इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम लगा लेंगे ब्लर वाला इफेक्ट, गैशियन ब्लर। तो ये गैशियन ब्लर हमने इस पे इफेक्ट लगा लिया। रेडियस इसमें रख रही हूँ मैं 10 और ओके करेंगे और ओपेसिटी इसकी डाउन कर लें 40 तक। ओपेसिटी इसकी इनफ है। तो ये शेडो भी हमने बना लिया है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो पिक है इसको कैसे ब्लेंड किया हुआ है। तो इसको भी अप्लाई करना सीख लेते हैं। इस पिक को ज़रा सेपरेट निकाल के रख लेते हैं यहाँ पे सामने। यहाँ पे रखने के बाद अब मैं लूँगी यहाँ से एक रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल यहाँ पे लगा लिया है। अब मैश टूल लेने के बाद ये वाला एरिया मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। मैश टूल अप्लाई करने के बाद अब हम लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये दो टूल पॉइंट जो हैं इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओपेसिटी में इनको बिल्कुल कम कर रही हूँ। इस तरह ये जो नीचे वाले दो पॉइंट हैं ये वाले इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम। तो इनकी सिलेक्शन करने के बाद इनकी भी ओपेसिटी हम डाउन कर लेंगे, 90 तक कर लें। तो ये देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है पिक जैसे हमने ब्लेंड की हो। नीचे से थोड़ी सी डार्क है, ऊपर से थोड़ी थोड़ी लाइट लाइट सी नज़र आ रही है और यहाँ पे बिल्कुल जो है वो क्लियर पिक शो हो रही है। तो इस तरह हम पिक को ब्लेंड भी कर सकते हैं और डिफरेंट वेज में हम
कोई शेप भी बनानी हो तो बना सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।